हो के मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर राह पर चलते रहिए। मगर राह पर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, 2 4 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम वही बात करेंगे राजस्थान समसामयिकी के बारे में, जो आप पिछली काफ़ी लगातार जो क्लासेज चल रही है हमारी, उनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। हम राजस्थान समसामयिकी, बने रहिए हमारे साथ। पीडीएफ देखेंगे हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इसके अलावा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्ट आपका बनता है मिस्टर बिकाना। मिस्टर बिकाना जो है पहला जो फैक्ट है। और मिस मरवन, यानी कि जो अपने व्यक्ति जो विशेष है मिस्टर बिकाना, मेंस और जो वुमेन्स मिस वर्मन। अब नाम से ही पता है मिस्टर और मिस। मिस्टर बिकाना जो है वो दिया गया है रविंदर जोशी को, और मिस मरवन जो है वो दिया गया है कोमल सिद्ध को। मतलब ये है कि जो अभी ऊंट महोत्सव के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऊंट महोत्सव हर साल बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। ये चर्चा मैं कर चुका हूँ पहले। लेकिन जो ऊंट महोत्सव है उसके अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि काफ़ी कुछ प्रदर्शनियाँ हैं वो ऊंट महोत्सव में दिखाई जाएगी, जैसे मिस्टर बिकाना और मिस मरवन है। तो मिस्टर बिकाना अब की बार दिया गया है मिस्टर जोशी को, और मिस मरवन दिया गया है मिस सिद्ध को। तो कोमल सिद्ध और रविंदर जोशी, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 के अंदर मिस्टर बिकाना और मिस मरवन का खिताब इनको मिला है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया गया और हर वर्ष बीकानेर के अंदर ही ये मनाया जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है ऊंट महोत्सव के बारे में। जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, मिस्टर बिकाना और मिस मरवन। मिस्टर बिकाना कौन है? रविंदर जोशी। और मिस वर्मन कौन है? कोमल सिद्ध। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं, मिस्टर बिकाना और मिस मरवन। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, मिस्टर जो रविंदर जोशी है और कोमल सिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगले अपने बात करें जो अगला फैक्ट आपका, वो अगला फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च की। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च करी, और उस दिन जो योजना के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। इन्होंने बताया योजना के बारे में कि प्रदेश भर के अंदर 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। ये योजना क्या है? योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा? 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन अगर आप खरीद रहे हैं, तो वाहन की जो ऑन रोड कीमत है उसका अधिकतम 10%, वाहन की जो ऑन रोड कीमत है उसका अधिकतम 10% वो आपको मिलेगा, या 60,000 रुपये, दोनों में से जो कम होगा आपको वो मिलेगा। और ऐसी ही समकक्ष राशि है या इससे भी अधिक हो सकता है, जो अनुदान है वो संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार और संबंधित वाहन निर्माता कंपनी है उनके द्वारा अनुदान दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। और पात्र कौन है, एलिजिबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो निवासी है वो ही इसके पात्र है, और उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। तो ये आपका है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। अगले हम बात करें राजस्थान रोपवे के बारे में। तो राजस्थान जो रोपवे है, राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया था कि इससे पहले नीमच माता, जो कल की क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नीमच माता का मंदिर है वहाँ पर रोपवे बनने जा रहा है 400 मीटर लंबाई का, जो उदयपुर के अंदर अब तक दो रोपवे है वो बन चुके हैं, करनी माता और नीमच माता। तो हम मिलाकर बात करेंगे राजस्थान के कुल कितने रोपवे हैं और इनकी जो लंबाइयां हैं उनके बारे में, या जिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला रोपवे सुधा माता रोपवे, सुंधा माता कह सकते हैं इसको, जालोर के अंदर है। 2006 के अंदर पहला रोपवे, इसलिए इसका जो सन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। 800 मीटर इसकी जो लंबाई है।
तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई का जो रोपवे है वो है सुंदा माता। याद रखना है, सुंदा माता जालोर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम और सबसे लंबा रोपवे है सुंदा माता रोपवे। करनी माता रोपवे जो है उदयपुर के अंदर, उदयपुर का पहला रोपवे करनी माता। सावित्री माता का जो रोपवे है पुष्कर के अंदर, अजमेर के अंदर, 700 मीटर ऊंचाई लंबाई है इसकी। हनुमान मंदिर है चोमू के अंदर, रोपवे बना हुआ है, 400 मीटर लंबाई है। अन्नपूर्णा माता जयपुर के अंदर, 436 मीटर लंबाई है। और नीमच माता का जो अभी लेटेस्ट रोपवे बनने जा रहा है उदयपुर के अंदर, 400 मीटर इसकी लंबाई होगी। तो प्रस्तावित जो रोपवे है वो नीमच माता का मंदिर का जो रोपवे है उदयपुर के अंदर, और जो बन चुके हैं एकदम कंप्लीटेड है वो है टोटल 5 रोपवे। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं राजस्थान के अंदर कुल कितने रोपवे हैं और प्रस्तावित कौन सा है, कौन से जिले के अंदर है और लंबाई कितनी है। हम बात करते हैं अगला जो हमारा फैक्ट है वो है राष्ट्रीय अमृता हाट। राष्ट्रीय अमृता हाट जो बाजार है, मतलब इसका जो उद्घाटन है या कहाँ पे ये चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये दिसंबर के अंदर काफ़ी चर्चा में था। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र परिसर स्थित शिल्पग्राम के अंदर 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलने वाले राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया है। जो 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलने वाला है राष्ट्रीय अमृता हाट जो है वो जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। हम बात करेंगे अगले फैक्ट के बारे में। जो अगला फैक्ट है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2022 के हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि 2023 के हैं वो साल के एंड के अंदर मिलेंगे। तो लेटेस्ट जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 3 भाषाओं की हम बात करेंगे। वैसे तो कुल 23 भाषाओं के लिए ये घोषणा हुई है, लेकिन हम 3 भाषाओं की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कविता उनकी है तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को ये पुरस्कार मिला है। इनकी जो उपन्यास, इनका जो है नोवेल जो है वो है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये अंग्रेजी भाषा के लिए। और राजस्थान की जो बात करें तो कमल रंगा को ये पुरस्कार मिला है राजस्थानी के लिए। अलंकु अम्बा जो इनका नाटक है, इनके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 भाषाओं की मैंने आपको बता दिया, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा, और कुल 23 भाषाओं के लिए ये घोषणा हुई है। हम बात करेंगे वन लाइनर फैक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट जो हमारे हैं वो ये है कि राजस्थान आवासन मंडल, जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है, उनको नवाचारों एवं कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये आपको वन लाइनर फैक्ट याद रखना है दोस्तों, अच्छा है, पेपर में आ सकता है। राजस्थान आवासन मंडल को फिर से सम्मानित किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था पिछली क्लास के अंदर कि राजीव गांधी ओलंपिक खेल के अंदर कुल कितने खेल शामिल है, कुल 7 खेल शामिल है। कौन कौन से? कबड्डी दोनों वर्ग के अंदर है, छात्र और छात्रा। टेनिस बॉल क्रिकेट है वो भी दोनों वर्ग में है, छात्र और छात्रा। फुटबॉल है वो भी दोनों वर्ग में है, छात्र और छात्रा। बास्केटबॉल है वो भी दोनों वर्ग में है, छात्र और छात्रा। वॉलीबॉल है वो भी छात्र और छात्रा दोनों वर्ग में है। खो खो है ये एक छात्रा वर्ग के अंदर है। एथलेटिक्स है ये भी दोनों वर्ग के अंदर। तो ये 7 खेल शामिल किए गए हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों के अंदर ये शामिल किए गए हैं 7 खेल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की जो झीलों की नगरी है उदयपुर, उसके अंदर अनूठे पर्व शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ किया है। शिल्पग्राम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। तो ये 3 आपको फैक्ट अच्छे से कवर करने हैं। वन लाइनर जो फैक्ट है या तो हम आगे बात करते हैं इनकी, या पीछे हमने वीडियो में बात कर ली है, वो ही हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, PDF आपको वहीं पर मिलने वाली है।